हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 1 माइनस ई रेस टू टी अपॉन टी। दूसरे क्वेश्चन में साइन टी अपॉन टी और तीसरे क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल भी आ गया है साइन टी अपॉन टी के साथ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आते हैं, तो वन बाय वन हम इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टी डिवाइडेड बाय टी। तो ये जो टी दिया हुआ है ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। यहाँ मैंने डिवीजन विद टी जो प्रॉपर्टी है इसको मेंशन किया है, इफ एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, यानी कि डेफिनेशन ट्रू है अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, उस केस में फंक्शन ऑफ टी को अगर हम रिप्लेस करते हैं फंक्शन ऑफ टी बाई टी से, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एस डी एस होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना होता है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इन दैट केस हम इसको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चेकिंग लिमिट्स, 1 माइनस ई रेस टू टी डिवाइडेड बाय टी, ये हमारे पास फंक्शन है इस तरह का। इसमें हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। अब टी को अगर हमने जीरो पुट कर दिया तो ई रेस टू जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो और अपॉन जीरो, तो ये आ गया जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। देयरफॉर यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, और इसकी जगह पर हम डिफरेंशिएशन लिख देंगे इसका, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का 0 आ जाएगा, माइनस ई रेस टू टी का ई रेस टू टी ही रहेगा और टी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डालेंगे तो ई रेस टू जीरो 1 हो जाएगा, तो इस कारण से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज 1, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट एंड वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टी डिवाइडेड विद टी। यहाँ पर न्यूमरेटर को हम फंक्शन ऑफ टी कंसिडर कर लेंगे और डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो लेट फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू टी, इससे हमें एल एफ टी मिल जाएगा। तो देयरफॉर एल एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू टी। ये हमने अलग अलग लिख लिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो रहता है उसका फॉर्मूला है L1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, इसे आप मेरे फॉर्मूले के वीडियो में देख सकते हैं। और ई रेस टू ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस माइनस ए की जगह हमारे पास 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये दो फॉर्मूले जो हमने यूज किए हैं वो हैं L1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। इस तरह से आप हमेशा मेंशन करें इनको, जो भी फॉर्मूले यूज करें, जो भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज करें उसको आपको मेंशन कर देना है, 1 अपॉन एस माइनस ए, ई रेस टू ए टी अगर हो तो। यहाँ पर हमारे पास ए की जगह 1 है, इस कारण से एस माइनस 1 आ गया। अब इस तरह के जो एक्सप्रेशन आते हैं फंक्शन ऑफ एस, उन्हें हमें इसी फॉर्मेट में रहने देना है, एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि इसे हमें आगे इसी फॉर्म में यूज करना है, इंटीग्रेट करना है, तो आसानी रहेगी अगर हम ऐसा ही रहने दें। इट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस, तो हमारे पास एल एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ऐसा मिल गया है। और कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हमारे पास होना चाहिए। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम देखते हैं हमें क्या करना है। एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है, देन एल एफ टी अपॉन टी। अब यानी डिवीजन बाय टी अगर हो जाता है तो इस फंक्शन ऑफ एस में इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसे कंटिन्यू करते हैं, तो देयरफॉर बाय डिवीजन विथ टी प्रॉपर्टी
L f of t divided by t is equal to integral s to infinity function of s ds, और फंक्शन ऑफ s की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसे हम पुट कर देंगे। तो s टू इन्फिनिटी इंटीग्रल में 1/s माइनस 1/s माइनस 1 ds, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ s माइनस log ऑफ s माइनस 1, और लिमिट्स आ जाएंगी s टू इनफाइनाइट। अब इस लिमिट को पुट करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। log की प्रॉपर्टी से log s अपॉन s माइनस 1 इंटीग्रल, इसकी लिमिट्स हैं s टू इन्फिनिटी। चूंकि हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि log में a माइनस log b अगर होता है तो इसकी वैल्यू होती है log ऑफ a अपॉन b। अब इसको सॉल्व करके लिमिट पुट कर लेंगे। तो जब हम लिमिट पुट करते हैं इनफाइनाइट तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये फॉर्म सॉल्वेबल नहीं रहता। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसे इस तरह से लिखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ s अपॉन s माइनस 1, माइनस जब log की s लिमिट रखेंगे हम तो ये सिंपली log ऑफ s अपॉन s माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं और फिर इसे s कॉमन ले लेते हैं, जो भी टर्म हो उसको कॉमन लेके कैंसिल करते हैं ताकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ना बने। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी log s अपॉन s कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन s, ये s कैंसिल हो जाएगा और लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है ही, और टर्म है माइनस में log ऑफ s अपॉन s माइनस 1। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। लॉग के सभी क्वेश्चंस में ये हमें यूज करना होगा। अब नेक्स्ट जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इनफाइनाइट तो ये वैल्यू आएगी log 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो इस कारण से ये अब एक्सप्रेशन सॉल्वेबल हो गया। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0 since 1 upon infinity is equal to 0 and log 1 मिलेगा तो log 1 is also 0, तो इसको हम यूज कर लेंगे और फाइनली हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा माइनस log ऑफ s अपॉन s माइनस 1। आगे कंटिन्यू करेंगे। ये नेगेटिव साइन अगर हमें हटाना हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log ऑफ s अपॉन s माइनस 1 रेस्ट पर माइनस 1 यूजिंग a log b इज इक्वल टू log b रेस्ट पर a। ये प्रॉपर्टी होती है log की, उससे हमने इस तरह से लिख दिया। और इसे और हम इनवर्स पावर हटाना चाहें तो इन टर्म्स को रिवर्स करके लिख देंगे, तो s माइनस 1 अपॉन s या 1 माइनस 1 अपॉन s इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है sin t अपॉन t का, और ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा गया है अलग अलग वेज में, क्योंकि उसमें sin t अपॉन t के साथ में इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू t एक्सपोनेंशियल के साथ में आ जाता है, या सिंपली sin t अपॉन t का आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियल स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है, इफ L f of t is equal to f bar s then f of t upon t is integral s to infinity f bar s ds। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो लिमिट t टेंड्स टू 0
साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू, जब हम टी की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 आएगा और साइन 0 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा और ये भी 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म। पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया है। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, यानी आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, देन वैल्यू पुट करनी है। तो ये अभी इम्प्लाई ये कर रहा है कि 0.0 आ गया। तो अगर हम इसके इक्वल टू में लिखना चाहते हैं तो लिमिट t टेंस टू 0 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन टी का कॉस टी आ जाएगा और t का 1 आ जाएगा और फिर इसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट t इज इक्वल टू 0 cos 0 इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1। तो अपने पास cos 0 इज इक्वल टू 1 है, इस वजह से यहाँ पर 1 आ गया है। लिमिट exists and then we can apply the property. Now let function of t is equal to sin t। जो न्यूमरेटर है उसको हमने फंक्शन ऑफ t कंसिडर कर लिया और डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं। sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, sin at के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए a की जगह 1 है यहाँ पर, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और ये जो मिला है इट इज फंक्शन ऑफ s। तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है कि sin t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर फंक्शन ऑफ t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमें 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 मिल गई है। नाउ यूजिंग डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, तो इसमें हम डिवीजन बाय t यूज कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ t अपॉन t। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ t साइन t, इसलिए साइन t अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ s ds, और हमारे पास फंक्शन ऑफ s है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds बाय यूजिंग फर्स्ट रिजल्ट, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये tan इनवर्स x होता है, तो इस कारण से यहाँ पर s है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स s लिमिट s टू इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी होता है 90, तो 90 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स s, और 90 माइनस tan इनवर्स s होता है cot इनवर्स s। इस कारण से इसकी वैल्यू आ जाएगी cot इनवर्स s, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये कंटिन्यू आंसर आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए भी काम में आएगा। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को नया फंक्शन ऑफ t मान लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो मिला है ये, इसको न्यू फंक्शन ऑफ s मान लेते हैं, तो इन दैट केस हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e रेस टू माइनस 2t साइन t अपॉन t का। तो e रेस टू माइनस 2t इसको हम अलग से ही रहने दें ताकि हम फर्स्ट शिफ्टिंग आसानी से लगा सकें। एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास एल एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हो तो उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लाई हो जाता है ई रेस टू 80 फंक्शन ऑफ टी हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आंसर मिलता है वो फंक्शन ऑफ एस माइनस ए मिलता है। फंक्शन ऑफ एस में एस की जगह एस माइनस ए कर दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। हम पिछले क्वेश्चन में साइन टी अपॉन टी के लिए पूरा सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी रिजल्ट को यहाँ पर यूज कर लेंगे। वी हैव बाय प्रीवियस क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस।
तो ये LFT है और ये FS है। दिस इज फंक्शन ऑफ S। तो इसको यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो देन हम e⁻²t को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻² इंटू दिस फंक्शन ऑफ t, ये पूरा फंक्शन ऑफ t sin t अपॉन t को हमने पूरा फंक्शन ऑफ t कंसिडर किया है, और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा फंक्शन ऑफ s माइनस a मिलेगा। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ s माइनस a की जगह पर हमारे पास -2 है, इस कारण s प्लस 2 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर जो कॉट इनवर्स s है उसमें s की प्लेस पर s प्लस 2 कर देना है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ से ये जो रिजल्ट हमने लिखा है वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है, देन ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, या फिर पूरा सॉल्व करते वक्त आपको साथ में s टेंड्स टू s प्लस 2 लिखते हुए चलना है, एंड एट लास्ट आपको ये आंसर लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रॉपर्टी के कुछ और क्वेश्चंस लूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।